नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संधि पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियोज में हमने संधि से संबंधित प्रश्नों को संधि से संबंधित विस्तृत रूप से अध्ययन किया, जिसमें संधि के भेदों का भी अध्ययन किया। अब आज हम आपके सामने यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं। इसमें अपने आप को आजमाने का प्रयास करिए कि हम कितने प्रश्न कर पाते हैं। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। वैसे ये लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जितने भी प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ समायोजित किया है जो प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। नंबर 1, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो इसका उत्तर शायद आपने सोच लिया होगा। फिलहाल संधि उत्तर होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब देखते हैं समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। और परिभाषा जाने तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फिर बात आती है उपसर्ग की। उपधन सर्ग, उपसर्ग, उपधन सर्ग बराबर उपसर्ग। उप का अर्थ है पास या समीप। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे हार का अर्थ पराजय है, परंतु इसी शब्द के पहले प्रास शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द होगा प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संधि 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर स्वर संधि के भेद भी होते हैं। स्वर संधि के भेद भी हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और उसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखें, इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। होगा क्या? दया धन आनंद। दया धन आनंद। अब देखें ये किस प्रकार से हो जाएगा। देखें दया धन आनंद, आनंद हो गया। इस तरह से अगर देखें तो इसको दया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखें ये और धन आ, तो और फिर आनंद लिख देंगे। यानी इसमें का और इसमें का मिलकर के ये दीर्घ आ वैसे भी हो जाएगा, तो दयानंद हो जाएगा। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं। चले बिना विलंब के कपीस। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसमें भी देखें कापी धन ईस। कापी धन ईस यानी ये हो जाएगा दीर्घ संधि कपीस। क्योंकि अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ठीक है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखें सदा धन एव, ये वैसे जो है देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि में भी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। सदा धन एव, इसका हो जाएगा सदा धन एव, सदैव। यहाँ आ और ये दीर्घ आ की मात्रा और ये मिल करके आय की मात्रा बना रहे हैं, जिससे हो जा रहा है सदैव।
यानी सदैव जो है ये स्वर संधि में वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखें, इसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करें। स्वर संधि का उदाहरण जो होगा डी हो जाएगा पवन। पवन क्यों हो जाएगा? देखें, पवन का हो जाने का मूल कारण ये है कि ये आयाद संधि का उदाहरण है। इसका संध विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पोधन अन। पोधन अन ये हो गया अयाद संधि, जो स्वर संधि का एक भेद है। और इस बात को आप जानते हैं कि अयाद संधि के जो प्रमुख लक्षण है, जो नियम है, ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। इस तरह से ये जो है अयाद संधि का उदाहरण है। अब इसमें देखें, ये तो इसका उदाहरण हुआ, लेकिन अब हम देखते हैं संयोग में समधन योग, ये व्यंजन संधि है। ये समधन योग संयोग। और फिर ऐसे माँ का मेल, यदि देखें इसका जान लें नियम। माँ का मेल यदि या रा ला वा सा यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा या हा से हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन योग आप ये के इसमें दिया ही गया है संयोग। इसी तरह से समधन संरक्षक भी है, समधन रक्षक हो जाएगा, समधन लाभ संलाप हो जाएगा, समधन विधान संविधान हो जाएगा, समधन से संशय हो जाएगा, समधन सार संसार हो जाएगा, समधन हार संहार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बी वाला, मनोहर। मनाधन हर, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के पहले आ आए और बाद में किसी वर्ग का तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण आए, या रा ला वा हा ऐसे हों, या रा ला वा हा रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, और या ऊ पूर्ववर्ती या से मिल करके गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मनोहर यहाँ दिया ही गया है, मनाधन हर मनोहर। और फिर पयोधर, ऐसे ही पयाधन हर हो जाएगा, पयोध पयाधन दा पयोध हो जाएगा। मनोरथ, मनाधन रथ मनोरथ। और फिर नमस्कार में देख लें, नमाधन कार हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है दिया गया है, या नहीं शब्द जो है ये मिसप्रिंट हुआ है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकल्प के अनुसार इसमें जो है देखें, ये जलिए नहीं, ये जलौग है, इसे ये जलौग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सदा धन एव सदैव, सदैव ये वृद्ध संधि का है। जल धन ओघ जलौघ हो जाएगा, ये भी वृद्ध संधि है। परम धन औदार्य, परम औदार्य हो जाएगा, ये भी, ये तीनों जो है वृद्ध संधि के उदाहरण है ये। और गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर पूछा गया नहीं है, अगर नहीं है तो 3 विकल्प सही हो रहे हैं। वैसे ये रेलवे की परीक्षा में ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन मेरी समझ से ये प्रश्न निश्चित रूप से याद करना पड़ा होगा। फिलहाल जब पूछा गया था उस समय जो है
उस समय यानी आंसर की जारी नहीं की जाती थी, तो स्वाभाविक है जो जैसा चाहे होंगे, जैसा चाहा होगा, आयोग जैसा चाहा वैसा रिजल्ट बना दिया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला किस प्रकार से है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इसमें देखें, इसका हाँ पहले देखें, इसमें गुरु उपदेश हो जाएगा। और इसमें निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि हो जाएगा। और ये और देखें दैन्य धन आर्य, दैन्यार्य है, देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैन्यार्य। इसका उत्तर दैन्यार्य हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए महाधन ऋषि, ये जो है महर्षि गुण संधि हुआ कि यहाँ पर आ का आ और री मिल करके यानी हो गया अर। जब अर हो गया तो हो गया महर्षि यहाँ। और देखें देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र देवेंद्र से ध्यान दीजिए। महर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि ये गुण संधि हो गया। देवधन इंद्र देवेंद्र हो गया। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय से ये भी गुण संधि हो गया। दैन्य धन दैन्यारी, दैन्य धन आरी, दैन्यारी, यही जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखें पोधन इत्र, तो हो गया ये अयाद संधि। पवित्र देखें ये अयाद संधि हो गया। ये कैसे हुआ? देखें पवित्र पोधन इत्र, या इसमें का ओ ले लिए और इसमें का ए, तो ये बन जाता है आबी, आबी हो जाएगा। और ये पा, ये आ पा में आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। मात्रा हटाएंगे तो ये पा भी पवित्र हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में पिछले वीडियोज में पढ़ा चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा अयाद संधि। और इधर देखें इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखें यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है। वैसे सही देखा हाँ जाए तो जो यहाँ पर दिया गया है इनमें से शायद ही कोई जो है, इसमें कोई विकल्प सही है ही नहीं होगा। इति धन आदि, इति धन आदि। और ये विसर्ग जो लगाए यही डी सही हो जाता, लेकिन ये जो है गलत है, विसर्ग नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई भी, इसका जो उत्तर होगा इति धन आदि हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। देखें इसका जो होगा, आप चुनिएगा, चुनने का प्रयास करिएगा। इसका हो जाएगा निधन अर्थक, और ये विसर्ग संधि है। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा। धराधन ईश, ये गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि है। धराधन ईश, जैसे रमाधन ईश रमेश, वैसे धरेश हो जाएगा, महेश हो जाएगा। निराशा का संधि विच्छेद होगा। देखें निधन आशा, निराशा हो जाएगा, निराशा। महोषण का सही संधि विच्छेद होगा। देखें
निराशा में भी विसर्ग संधि है और महोषण का संधि विच्छेद जो है महाधन उषण हुआ, इसमें गुण संधि है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद है, आशी धनवाद हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। महेश का संधि विच्छेद होगा, महाधन ईश हो जाएगा, ये महेश गुण संधि है, महाधन ईश। और अगला प्रश्न देखें, सन्मति सत धन मति हो जाएगा, ये यण संधि सत धन मति, ये व्यंजन संधि है, ताका न हो जाता है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अनुधन अय, ये यण संधि है। अगला प्रश्न देखें, परोपकार पर में प्रयुक्त संधि का नाम है। पर धन उपकार, यहाँ पर गुण संधि हो जा रहा है, ये गुण संधि। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि देखें, यहाँ पर अब अगर ध्यान देंगे तो स्वर संधि जो इसमें जो यण संधि है, यण संधि देखें, निम्न में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? आइए देखते हैं। पहले अधोगति, अधाधन गति, इसमें विसर्ग संधि है। उच्चारण, उत धन चारण, इसमें व्यंजन संधि है। और दिग धन गज, दिक धन गज, दिग्गज, इसमें भी व्यंजन संधि है। और ये या नहीं वह होना चाहिए था। मानुधन अंतर, मनवंतर हो जाता है, ये गलत मिसप्रिंट हुआ, मिस टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये यण संधि हो जाएगा। और यही जो है यही स्वर संधि का उदाहरण है, मन्यंतर, ये वाह होना चाहिए, तो मानुधन अंतर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा, निधन चल, ये निश्चल विसर्ग संधि है। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो निश्चल और दुर्गम में दोनों में विसर्ग संधि है। देखें, उत धन ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। राजा धन इंद्र, ये हो जाएगा राजेंद्र, इसमें गुण संधि राजेंद्र में। और उत धन ज्वल में व्यंजन संधि है। और बाकी इन दोनों में यानी निश्चल और दुर्गम में विसर्ग संधि है। सप्तर्ष का सही संधि विच्छेद है, सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि, ये सी सही हो जाएगा, सप्तर्षि। ये जो है सप्तर्षि गुण संधि है। और फिर तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो तपा धन वन, इसमें जो है विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है सुधन आगत, स्वागत, ये सुधन आगत, स्वागत, ये यण संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है दिक धन अंबर, व्यंजन संधि है। और आगे देखते हैं, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? देखें, अतियो में अता धन यो हो जाएगा, ये जो है विसर्ग संधि है। रजनी धन ईश, रजनीश हो जाएगा, ये
दीर्घ संधि है। तपो गुणा, तपो गुण में तपा धन गुणा हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। सदाचार में सत धन आचार, सदाचार हो जाएगा। तो इसमें जो स्वर संधि की बात है, यही जो दीर्घ रजनीश है, रजनीश में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है, तो रजनीश हो जाएगा। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रतिधन उपकार, ये यण संधि का उदाहरण है। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। गायक का सही संधि विच्छेद है। गय धन अक, गायक हो जाएगा। गय धन अक, ये अयाद संधि का उदाहरण है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा अभिधन शेख, यानी बी वाला हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यदि धन आपी हो जाएगा। यदि धन आपी, यद्यपि, ये यण संधि का उदाहरण है। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधो सुख, अधा धन सुख, व्यंजन संधि हो जाएगा। सत धन जन, सज्जन, व्यंजन संधि हो जाएगा। अधा धन सुख, ये विसर्ग संधि हुआ, और सज्जन यानी व्यंजन संधि हुआ। वाक जाल, वाग जाल में वाक धन जाल हो जाएगा, वाग जाल, ये भी व्यंजन संधि हो गया। महाधन उदधि, ये गुण संधि होगा। गुण संधि जो है, यही हो स्वर संधि का उदाहरण है। महाउदधि, महोदधि, ये जो है गुण संधि जो है स्वर संधि का एक भेद है, महोदधि। पवित्र के सही संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा पोधन इत्र। पोधन इत्र, ये अयाद संधि है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मना धन योग, ये विसर्ग संधि है। ये विसर्ग जो है, ये तो आप वैसे जानते हैं कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व आए, यानी छोटा आए, और बाद में या रा ला वा, या इसके अतिरिक्त किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अगर आता है, तो विसर्ग गुण संधि हो करके वो में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ मना योग हो जाएगा, ये इसका सही संधि विच्छेद। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा, ये यण संधि का उदाहरण है। गिरीश का सही संधि विच्छेद गिरिधन ईश। गिरिधन ईश, गिरीश हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसे कह सकते हैं कि यानी स्वर संधि का ये भी एक भेद है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो ये हो जाएगा नय धन अक, ये अयाद संधि का उदाहरण है। नय धन अक। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय हो जाएगा, और ये गुण संधि का उदाहरण है। देखें यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखें यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो यशाधन दा हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो अब इसी तरह से निम्न में एक शब्द, निम्न में से एक संधि, निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। देखे तथयो, तथापि, तदाकार, तदोपरांत, तो तदोपरांत यही जो है यानी नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।